कोरोना संक्रमण काल के दूसरे दौर में जहां एक ओर जनप्रतिनिधियों ने सामने आकर जनता को इस संक्रमण से बचाने के लिए अथक प्रयास किए, वहीं दूसरी ओर जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री से लेकर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए समाज सेवियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हम बात कर रहे हैं गुलमोहर फाउंडेशन की, जिनके डायरेक्टर अनुराग चतुर्मोहता ने अपनी टीम के सहयोग से बालाघाट लालबर्रा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों के घरों तक उन्हें राशन किट और कोरोना से पीड़ित मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर, आवश्यक दवाइयां सहित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य किया। इसके अलावा गुलमोहर फाउंडेशन के संचालक अनुराग द्वारा ऑक्सीजन की कमी के चलते हो रही मरीजों की मौत और ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए परेशान हो रहे मरीजों को ऑक्सीजन सुविधा दिलाने की मंशा से 30 ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर मशीन भी खरीद कर प्रदान की। गौरतलब है कि गुलमोहर फाउंडेशन के द्वारा कोरोना के पहले दौर में भी जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आकर सेवा कार्य करने की बात अनुराग मोहता ने ईएमएस टीवी से चर्चा के दौरान कही। समाज सेवा के क्षेत्र में आपका नाम बहुत आगे है। कोरोना के दूसरी लहर में जनता काफ़ी परेशान थी, आपके द्वारा उनके मदद के लिए क्या क्या प्रयास किए गए? सर, कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसके लिए सभी तरीके से लोगों के द्वारा बहुत से सामाजिक संगठनों के द्वारा मदद की गई। उसी तारतम्य में बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बालाघाट लालबर्रा के अंदर हमारे द्वारा कोरोना में पिछली कोरोना की पहली लहर में और दूसरी लहर में दोनों में बहुत काम किया गया, जिसमें अनाज वितरण हमारे द्वारा प्रथम जो कोरोना की लहर आई थी उसमें अनाज वितरण किया गया, जिसमें लगभग 80 से 90 पंचायतों में घर घर तक हमारे द्वारा कोरोना में अनाज की जो भारी कमी हुई थी उसमें अनाज वितरण किया गया। और इस बार कोरोना की जो द्वितीय लहर आई है, इस लहर के अंतर्गत हमारे द्वारा 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन दी गई, जो अभी भी सामाजिक संस्थाओं द्वारा अलग अलग सामाजिक संस्थाओं को दी गई, जो लोग उसको ऑक्सीजन की जिनको भी कमी आ रही थी उस कमी को दूर करने के लिए उसका उपयोग किया गया। साथ ही साथ लगभग 1.5 माह से भी अधिक समय तक हमारे द्वारा अनाज वितरण का कार्यक्रम किया गया। हमारे अनाज वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत हमने एक अनाज बैंक का निर्माण किया था, जिसमें लगभग 8 से 8.5 किलो सब्जी अनाज के रूप में आटा, चावल, दाल थी तथा सब्जी के साथ साथ में हमारे द्वारा सैनिटाइज़र, हर थैले के अंदर में 2 सैनिटाइज़र दिए गए थे और उसके साथ में मास्क दिए गए थे, और जिसको हमने घर घर तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। स्वास्थ्य से भी संबंधित काफ़ी लोगों को परेशानियां गई, तो कोई आपके तरफ ऐसा पीड़ित आया होगा जिनको इलाज नहीं मिल रहा होगा, तो उनको इलाज ऐसे बहुत सारे लोग आए। विधानसभा क्षेत्र के अलावा भी आसपास के भी बहुत से लोग आए, जिनके द्वारा हमको चाहे वो ब्लड की व्यवस्था हो, चाहे रक्तदान का कार्यक्रम हो, चाहे ऑक्सीजन की कमी के कारण जो बिस्तर नहीं मिल पा रहे थे वो मैटर हो, चाहे ऐसे बहुत सारे मामले आए जिनमें हमारे द्वारा मदद की गई। और 24/7 हमारे द्वारा 2 नंबर ऐसे इशू किए गए थे, जिसमें कि जिनको भी आवश्यकता पड़ रही है व्हाट्सएप के माध्यम से हमने वो नंबर घर घर तक पहुंचाने की कोशिश की थी, और जिनका जो सहयोग हो सका हमारे द्वारा बिल्कुल कोशिश की गई, हमारे और हमारी टीम के द्वारा। जिले के विकास को लेकर के किस तरह देखते हैं आप? जिले के विकास को लेकर ऐसा है सब, यहाँ पर जो अभी डबल इंजन की सरकार है, इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। माननीय विधायक बालाघाट बिसेन जी द्वारा ये ऑक्सीजन प्लांट को लेकर जो घोषणा की गई थी कि 1 हफ्ते के अंदर में वो ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया जाएगा, लेकिन आज लगभग 1.5 से 2 महीने हो गए, द्वितीय लहर लगभग समापन की ओर है। वहाँ एक शेड बना हुआ है जिसमें ऑक्सीजन प्लांट का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं नज़र आ रहा है, और एक शेड बना हुआ है, और आने वाले समय में कितने दिन के अंदर में वो शेड में ऑक्सीजन प्लांट लगेगा इसको लेकर कोई सचेतना नहीं है। साथ ही साथ फ्लाईओवर को लेकर भी जिस तरीके से बातें होती है, जब भी समय आता है जश्न मना लिया जाता है, और बालाघाट जस की तस अभी फिर बारिश आने पर हनुमान चौक से लेके विभिन्न एरिया जो बालाघाट के हैं वो जलमग्न होंगे, और ये यहाँ की नीति है जिसको यहाँ के आवाम को बदलने की आवश्यकता महसूस होती है। कोरोना की तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही है, तो इसमें आपके फाउंडेशन की ओर से कैसी क्या मदद के लोगों की रही? ईश्वर हमारे बालाघाट के आवाम को सुरक्षित रखे, और मैं तो यही निवेदन करूंगा कि कोरोना की तीसरी लहर का पदार्पण बालाघाट में ना हो सके, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है तो यथायोग्य जो भी कर सकेंगे अधिक से अधिक मात्रा में हमारे द्वारा हमेशा किया गया है, चाहे बाढ़ का मैटर हो, चाहे कोरोना की पहली लहर हो, द्वितीय लहर हो, और अगर तीसरी लहर भी आती है तो हमारे द्वारा जो योग्यता अनुसार किया जा सकेगा हम बिल्कुल करेंगे उसको। आज आप समाज सेवी हो, तो आपने समाज के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए?
सर हमारे द्वारा मैं महावीर इंटरनेशनल यूथ का भी लगभग 4 से 5 वर्ष तक अध्यक्ष रहा हूँ और अच्छे कार्यों के कारण मुझे जयपुर अधिवेशन में एक आई वैन दी गई थी, जिस आई वैन के तहत हमारे द्वारा लगभग अभी तक 1 लाख से अधिक लोगों को चश्मा वितरण किया गया। मोतियाबिंद के खूब सारे ऑपरेशन कराए गए। माननीय सोहन वैद्य जी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं महावीर इंटरनेशनल के, उनके मार्गदर्शन में बहुत सारे कार्य ऐसे किए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में जाके ठंड के समय में हमारे द्वारा कंबलों का वितरण बहुत बड़ी स्केल में किया जाता है। साथ ही साथ अनाज को लेकर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में हमारे द्वारा लगातार काम किए जाते हैं। मोतियाबिंद को लेकर भी हमारे द्वारा सर्वाधिक ऑपरेशन अभी तक बालाघाट ही नहीं, लगभग ये कह सकते हैं संपूर्ण मध्य प्रदेश में महावीर इंटरनेशनल का इसमें सबसे बड़ा योगदान है। अच्छा, आप शहर की जो विकास की गति है उसको किस रूप में देखना चाहूँगी? शहर में विकास की गति को मैं इस रूप में देखना चाहता हूँ कि जो डबल इंजन की सरकार है ये सिर्फ लीपापोती का काम कर रही है। आश्वासन पर बालाघाट की आवाम को सांत्वना पुरस्कार देने का काम कर रही है। इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे अभी बालाघाट में एक ट्रामा सेंटर आया था जिसका उद्घाटन लगभग 2 या 3 बार हुआ और आज वहाँ पर जच्चा बच्चा वार्ड बना हुआ है। बालाघाट में किसी भी तरीके की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर ये जो द्वितीय लहर आई कोरोना की, इसमें पूरी पोल खुल गई है। और माननीय विधायक जो हैं बालाघाट के, जो पूर्व मंत्री हैं, 45 वर्ष से लगभग वो बालाघाट विधानसभा पर काबिज है। उनके द्वारा ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया गया जिसपे वो दम ठोक कर ये बोल सके कि बालाघाट के विकास के लिए हमारे द्वारा ये किया गया। चाहे मेडिकल कॉलेज का मामला हो, चाहे कृषि महाविद्यालय का मामला हो, चाहे फ्लाईओवर का मामला हो, चाहे ऑक्सीजन मशीन का मामला हो, चाहे आपका सिटी स्कैन जो आया है अभी जैसे तैसे करके सिटी स्कैन बालाघाट पहुँचा है। जब बालाघाट की आवाम 5,000 रुपये में सिटी स्कैन करा रही थी, माननीय कलेक्टर द्वारा 3,000 रुपये उसका शुल्क किया गया, जबकि हमारे पड़ोसी जिले सिवनी जो हमारे लोकसभा क्षेत्र में आता है वहाँ 994 रुपये में सिटी स्कैन लगभग 5 वर्ष से हो रहा है। ये हमारे बालाघाट के नेताओं की उपलब्धि है। बालाघाट से EMS टीवी के लिए प्रदीप सराठे के साथ महेश दोने की रिपोर्ट।